तो स्वागत है आपका आईस्टोन सॉफ्टवेयर में। तो आज हम बात करेंगे फिक्स ईएमआई लोन ऑप्शन में लोन कैसे जनरेट करनी है। सबसे पहले आपको फिक्स ईएमआई लोन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपने एक भी लोन जनरेट नहीं की है तो यहाँ पे आपको कोई भी लोन जनरेट की हुई नहीं दिखेगी। आपको न्यू लोन जनरेट करने के लिए ऐड बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ऐड बटन पे क्लिक करते हो आपने पार्टी मास्टर में जो पार्टियाँ जनरेट करके रखी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। सपोज आपने जनरेट नहीं की है पार्टी मास्टर में कोई पार्टी तो कंट्रोल एन करके डायरेक्ट यहाँ से पार्टी जनरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ तो मैं अपने बिजनेस के हिसाब से मैंने यहाँ पे अपना रेफरेंस बना के रखा है सेल्फ। यहाँ पे आपका कोई अदर रेफरेंस आप डालना चाहो तो कंट्रोल एन करके न्यू रेफरेंस भी जनरेट कर सकते हो। जैसे असाइन टू में जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने स्टाफ मेंबर का नाम जनरेट करके रखा है हार्दिक। यहाँ पे आपका कोई अलग से कोई मेंबर्स बनाना चाहते हो दूसरा तो कंट्रोल एन करके यहाँ पे आप न्यू स्टाफ मेंबर भी जनरेट कर सकते हो। अभी मैं उसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लोन डेट में डाल रहा हूँ। थोड़ी पीछे की एंट्री हम करते हैं। 1/12/2024 लोन हमने दिया था। यहाँ पे हम ईएमआई स्टार्ट कर रहे हैं अगर मंथली होगा तो 1/1/2025 से, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट में उसको लोन दे रहा हूँ 10,000 का। यहाँ पे अदर्स में मुझे वो अमाउंट डालनी है जो अमाउंट में ईएमआई में कन्वर्ट करूँगा। अगर आप ऐसा कोई अमाउंट नहीं लेते हो तो यहाँ पे आपको ज़ीरो रख लेना है। इंटरेस्ट परसेंटेज है यहाँ पे, ये आपको सालाना परसेंटेज यहाँ पे डालना है। मैंने सालाना 18% यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। नंबर ऑफ ईएमआई यहाँ पे मयूर महेश भाई पटेल जो मेरी पार्टी है उसके कितनी ईएमआई में ये लोन खत्म होगी वो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। अगर 10 ईएमआई रखते हो तो 10 किस्तों में उसकी लोन खत्म हो जाएगी। अगर 12 रखते हो तो 12 किस्तों में उसकी लोन खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे फिलहाल 10 ईएमआई में की लोन जनरेट करता हूँ। रिमार्क्स में पार्टी रिलेटेड कुछ भी डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। अमाउंट पे बाय कि आपने मयूर भाई को कैश पैसा प्रोवाइड किया है कि बैंक से ट्रांसफ़र किया है लोन के अगेंस्ट, तो यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ये 10,000 रुपये कैश दिए हैं तो मैं कैश सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जिन लोगों का एजेंट को कमीशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं जब ये उनको कोई इंक्वायरी या तो लोन ला के देते हैं तो उन लोगों को ये ऑप्शन ओपन रखना है। अदरवाइज़ आपको मास्टर में से बंद कर देना है। जिसका एजेंट है तो हम यहाँ पे एजेंट सिलेक्ट कर लेंगे। कमीशन जो भी आप परसेंटेज में देना चाहते हो वो यहाँ पे आपको डाल देना है 2%, 1% लोन अमाउंट का। तो जैसे उनकी लोन ख़त्म होती है तो उसके लेज़र के अंदर ये 2% के हिसाब से उसका कमीशन खड़ा हो जाएगा। फिर आपको अपने एजेंट को वो कमीशन पे कर देना है। यहाँ पे कई जगह पे क्या होता है कि 10,000 का जब मैं लोन देता हूँ तो फीस का मैं पैसा काट लेता हूँ। सपोज़ कि मेरा फीस का 500 रुपये है, ठीक है। तो आपकी लोन होगी 9,500 की, बट आप उसके पास से रिसीव करोगे 10,000 रुपये। कैसे कि देखो मैं यहाँ पे लेज़र में दिखाता हूँ। कैश इन हैंड में जैसे आप 9,500 की एंट्री पड़ी, मैंने तो लोन उसको 10,000 का दिया था बट मैंने किया क्या 10,000 की जगह 500 रुपये जो फाइल चार्ज के है वो मैंने काट लिए। तो मेरा पैसा जाएगा कैश इन हैंड में से 9,500 रुपये ही, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लोन डिटेल्स के अंदर आप अपने हिसाब से ये लोन के रिलेटेड कुछ भी रिमार्क्स या तो गोल्ड की डिटेल्स, व्हीकल की डिटेल्स जो भी डालना चाहो यहाँ पर डाल के सेव कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखोगे तो आपके 10 ईएमआई जनरेट होकर आपको मिल जाते हैं। जब आप लोन देते हैं तो आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे लोन समरी आपको मिल जाती है। लोन समरी के नीचे लोन की पूरी डिटेल्स आपको मिलती है। कितनी ईएमआई मेरे ड्यू है, ईएमआई की वैल्यू क्या है, मेरा पेनल्टी लगा है तो कितने अमाउंट का पेनल्टी लगा हुआ है, ड्यू प्रिंसिपल कितना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। डॉक्यूमेंटेशन आपको नीचे से मिलता है। लोन वाउचर पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये पार्टी को आपने 10,000 का लोन दिया है ना उसके वाउचर पे आप साइन करवा के रख सकते हो। लोन एग्रीमेंट आपको मिल जाता है। जैसे आप लोन एग्रीमेंट पे क्लिक करते हो तो लोन एग्रीमेंट आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे लोन फॉर्म आपको मिल जाता है प्रीव्यू करके। तो यहाँ पे लोन फॉर्म पे आप साइन करवा के रख सकते हो। उसी तरीके के आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट निकालना चाहते हो लोन जनरेट के बाद तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट पे आप साइन करवा के रख सकते हो। यहाँ पे पेमेंट एंट्री हम करके एक देखते हैं कि यहाँ पे देखो अभी फ़िलहाल मेरा एक ईएमआई ड्यू दिख रहा है 1 जनवरी का। जो रेड कलर का है ना वो मेरा ईएमआई ड्यू है। जो वाइट कलर में है ना वो मेरे आगे ईएमआई आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री करके देखते हैं कि यहाँ पे 934 रुपये की हम एंट्री करते हैं ईएमआई की। हमें 1 जनवरी को लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हम सिलेक्ट कर लेंगे। रिसीव इन हमने पैसा कैसे लिया, कैश से लिया कि बैंक से लिया। कैश से लिया तो हम कैश सिलेक्ट करेंगे। रिसीव बाय कौन रिसीव करके आया तो क्या हार्दिक, और हम सेव कर लेते हैं। जैसे हम सेव करते हैं यहाँ पे ये ईएमआई मेरा कंप्लीट हो चुका है। देखो उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में
ये कस्टमर ने कौन सी डेट को कौन से अमाउंट आपको पे किया था, वो आपको पूरा यहाँ पे दिख जाता है। अगर आपके कोई गलत एंट्री हो जाती है तो यहाँ पे एंट्री सिलेक्ट करके आप डिलीट बटन से आप ये एंट्री डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा वो जो कंप्लीट ईएमआई था वो मेरा पेंडिंग में चला गया है। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर में जैसे एस्केप करते हैं, तो पहले जब हम फिक्स ईएमआई लोन के अंदर आए थे तो यहाँ पे हमें पूरा ब्लैंक पोर्शन था। अभी हमने एक लोन जनरेट की तो मयूर महेश भाई पटेल हमें शो होने लगे। फिर से हम एस्केप करते हैं तो होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। होम स्क्रीन पे हमें यहाँ पे जो हमारी टोटल अमाउंट जो ड्यू है ना वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। जो मैं सिंगल क्लिक करूँगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कौन सी पार्टी की कितनी कितनी अमाउंट ड्यू है। हमने मयूर महेश भाई पटेल का पहले तो ईएमआई रिसीव किया था, उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री में जाके पेमेंट की एंट्री डिलीट की थी। तो जो 1 दिसंबर का ईएमआई था ना वो हमारा यहाँ पे हमें ड्यू दिख रहा है। जब भी हमें वो पैसा मिलता है या तो हमें डिले होता है तो डबल क्लिक करके यहाँ से आप पेनल्टी भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे मैं पेनल्टी रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे पेनल्टी शो हो जाती है कि पर्टिकुलर कौन से ईएमआई में कितनी पेनल्टी लगी है। मैंने यहाँ पे डे वाइज पेनल्टी डाल के रखी हुई है, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे पेनल्टी दिखेगी। अभी मैंने यहाँ पे 0 रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 के हिसाब से मिल रही है। मैं 1 रख देता हूँ तो पेनल्टी रिपोर्ट में मैं प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पेनल्टी 1 रुपीज़ लग गया है। 1 जनवरी का ईएमआई हमें अभी तक नहीं मिला है, ड्यू डे उसका 10 हुआ है, तो पेनल्टी हमें 1 रुपीज़ लगी है। यहाँ पे मैंने फिक्स करके रखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये डालता तो मेरी वो ईएमआई के अगेंस्ट में 100 रुपये की पेनल्टी लग जाती। तो इस तरीके से आपको फिक्स ईएमआई लोन के अगेंस्ट में एंट्रियाँ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे सर्विस सपोर्ट के दिए गए नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो।